नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खिलाड़ियों के लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजकीय प्राथमिक विद्यालय से टीचर के लगातार अनुपस्थित रहने की हुई शिकायत। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ और उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना प्रदर्शन। मदरसों की जांच को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कही बड़ी बात। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी सोशल मीडिया पर दिए एक बयान को लेकर हो रहे ट्रोल। अल्मोड़ा में आयोजित हुआ राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम। बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे श्रम बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत। हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से हुई 3 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना व मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना में चयनित खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रति माह 1500 से लेकर 2000 रुपए की छात्रवृत्ति तथा मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 की धनराशि भी दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हो। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा पागलपन देखोगी। मेरा नाम कोमल पांडे है और मैं वर्तमान में मुख्यमंत्री उदीयमान योजना का लाभ ले रही हूँ। मैं इस वर्ष भी प्रयास करूँगी और इससे हमें बहुत लाभ पहुँचता है। इस राशि से हम अपने लिए खेल किट एवं डाइट में खर्च कर देते हैं और इससे दूर दराज के बच्चों को भी बहुत लाभ पहुँचता है। इससे हमारा उत्तराखंड खेलों में बहुत आगे पहुँच जाएगा। उत्तराखंड सरकार को मेरा धन्यवाद इस योजना को चलाने के लिए। मेरा नाम प्रीति अधिकारी है। मैं खेलो इंडिया सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं 3 साल से लगातार मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना का लाभ ले रही हूँ, जिसमें मुझे हर महीने 1500 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यह योजना एक क्रांतिकारी योजना भी साबित हो रही है। यह योजना हमें आगे बढ़ने और खेलों में कैरियर बनाने में भी सहायक साबित हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हें इतनी अच्छी योजना बनाई। मेरा नाम खुशी अधिकारी है। मैं वर्तमान में मुख्यमंत्री उदीयमान का लाभ ले रही हूँ। मैं इस साल भी लाभ लेने का प्रयास करूँगी। हमें जो लाभ मिलता है हम डाइट और किट में लगा देते हैं। इससे हर गांव के बच्चे को भी लाभ मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम प्रीतम चौबे है। मैं पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ ले रहा हूँ। इस योजना में हमें 2000 प्रतिमाह तथा 10,000 रुपये खेल किट हेतु प्रदान किए जाते हैं। इस योजना से हमें खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यह योजना हमारे लिए बहुत लाभकारी है और इस योजना से ज़मीन स्तर से खेलों को उठाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। यह योजना दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए लाभ पहुँचा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। पुरुष क्रिकेट के साथ साथ बीसीसीआई ने अब महिला क्रिकेट के लिए भी रेड बॉल सीरीज की शुरुआत कर दी है। इसके पहले संस्करण की मेजबानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मिली है। बीसीसीआई ने पहली बार हो रही महिला सीनियर चैलेंजर्स मल्टी वुमेन क्रिकेट ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 4 टीमें प्रतिभाग करेंगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। खेल के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेनली हमारा जो है फोकस वो वुमेन्स चैलेंजर को है और जो रासिंग डूंगरपुर क्रिकेट है जूनियर क्रिकेट उसके लिए था कि ये चैलेंजर वुमेन्स जो है बहुत बड़ा इवेंट है। ऑलमोस्ट इंडिया की सारी प्लेयर्स यहाँ आ रखी है। ये 25 से और 8 अप्रैल तक खेला जाएगा। 25 मार्च से 8 अप्रैल तक खेला जाएगा और अभिमन्यु और राजीव गांधी में खेला जाएंगे। मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। इसके बाद जस्ट 20 अप्रैल से जो है वो अंडर 14 चालू हो जाएगा रासिंग डूंगरपुर। ये 2 डे टूर्नामेंट मल्टी डे है लेकिन 2 डे खेला जाएगा। इसमें 6 जोन खेल रही है सेंट्रल जोन की और ये अभी आयुष क्रिकेट अकेडमी छिद्दरवाला और कुआं वाले जो दूर क्रिकेट अकेडमी इसमें खेले जाएंगे। और इसमें जो टॉप 2 टीम फाइनल जो टॉप 2 टीम होगी उनका फाइनल होगा वो 3 डे फाइनल होगा जो कि 20 तारीख से 20 अप्रैल से चालू होगा और 5 मई तक खत्म होगा। जो फाइनल है वो 3, 4, 5 मई तक है। 3 डे फाइनल है। तो जूनियर क्रिकेट का ये विकासखंड खटीमा के अंतर्गत आने वाले राज्य प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर एवं दूसरे टीचर भी अनुपस्थित पाए गए कि विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने की स्थानीय ग्रामीण जनों ने शिकायत की थी, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल जादवपुर के प्रिंसिपल राकेश नगाइस को तत्काल मौके पर भेजा, जहां प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर विद्यालय से नदारद मिले। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं चूँकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से
गहतोड़ी जी का हमारे पास फ़ोन आया। मैं अपने विद्यालय में कार में संलग्न था, उठाया फ़ोन तो उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ पे एक तो राणा जी हैं और एक हेडमास्टर साहब हैं, 2 लोग हैं और पास का ही मामला है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मेरे विद्यालय से। तो एक व्यक्ति तो रहते ही और विद्यालय की परंपरा के अनुसार विद्यालय खुलना चाहिए और एक व्यक्ति तो रहना ही चाहिए। विद्यालय खुला रहे, शिक्षा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन मुझे जैसी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा विदित हुआ कि वहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, कोई नहीं है और आप जो है तुरंत वहाँ जाइए और सारी चीज़ को देखिए और वहाँ से वीडियो बनाइएगा। तो वो सब मैंने अपने अनुसार यहाँ पे ये सब बना रहा था। तब तक आप लोग जो है आए, आप भी नहीं जानते थे और फिर हमारी आपकी वार्ता हुई तो आपने भी यही बात बताई जिस कार्य के मैं लिए आया था। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। विद्यालय की मर्यादा और विद्यालय की परंपरा में हमारे यहाँ भी वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि चूँकि छोटे विद्यालय में होती है, लेकिन एक व्यक्ति ज़रूर रहना चाहिए। बच्चों को जैसे खाना बनना है, मिड डे मील का है ना, साफ़ सफाई का मामला है या बच्चों को कहीं इंगेज कर दिया, एक साथ भी बिठा सकते हैं हम। छोटा विद्यालय है, एक के बैठा दिए, 2 के 3 4 5 सबको एक कमरे में बैठा दिया और थोड़ा उन्हें वर्क दे दिया या कोई चित्र बना दिया ताकि बच्चे इंगेज रहें। तो उसमें एक परंपरा और मर्यादा बनी रहती है। और जैसा हमें माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहाँ जाके देखिए यथा स्थिति क्या है। तो वही यथा स्थिति मैंने वहाँ बता दी है और तब तक आप लोगों से भी भेंट हुई और आपके सामने भी जो यथा स्थिति थी वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि चूँकि ये विद्यालय दूसरी जगह का है और मेरा विद्यालय दूसरे साइड में है, तो इस बारे में तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो है या ग्राम प्रधान है वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। क्योंकि मेरा विद्यालय अलग है, मैं अपने विद्यालय में आना जाना, अपने विद्यालय की व्यवस्था को देखना, या जो है ये प्राइमरी है तो इसमें जो हेडमास्टर महोदय हैं वही देखते हैं व्यवस्था। ऐसी ही कार्य का विकेंद्रीकरण होता है और समस्या सबके सामने आ जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य तो होना ही चाहिए। सर यहाँ अब यहाँ पे तो केवल 2 लोग हैं, एक तो वो हेडमास्टर हैं और एक राणा जी हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं राकेश बाबू नगाइच, राकेश नगाइच। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जादवपुर में हूँ। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश के मौखिक आदेश के अनुसार दूरभाष पे उन्होंने बताया कि यहाँ की स्थिति ऐसी ऐसी है, आप तुरंत वहाँ जाके देखिए कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसी यथा स्थिति थी वो मैंने, आप लोग भी आ गए उसी समय, मैंने बच्चों के सामने भी बातचीत की। अब ये है सर जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, मैं क्या कहूँ सर। तो रोज आते हैं टीचर लोग? नहीं, छोटे वाले तो डेली आते हैं, जो आने लगा था तो 18 आएंगे लगातार। अच्छा, अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 घंटे, 11, 12, 11। और प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है? हाँ, वो नहीं आते हैं? 2 ये तो है सर, कभी भी आए और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। अच्छा, आपका नाम? शकुंतला। आप भोजन माता हैं यहाँ जी का? जी जी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ और उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आज मंडी भवन गेट पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे थी दुकानों और संपत्तियों को लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तन करना, अन्य विभागों के कर्मियों को मंडी विभाग में समायोजित करना और बोर्ड की निधि को राज्य पदों में शामिल करना। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, हमारी जो मुख्य मांगे आप देखेंगे तो पहला है मंडी समितियों की जो दुकानें हैं, जमीनें हैं, उनको ना तो फ्री होल्ड किया जाए ना लीज पे दिया जाए, ये पहली मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि जो अन्य विभागों से जो कर्मचारियों को मंडी परिषद और मंडी समितियों में मर्जी करने की जो कार्रवाई चल रही है उसके विरोध में है और उनको ना किया जाए, हमारी मांग है। और तीसरी मांग है कि जो मंडी बोर्ड की जो निधि है जो कर्मचारियों के वेतन के लिए होती है, उनके ऑफिस चलाने के लिए होती है, उसके पैसे को इधर उधर खर्चा नहीं किया जाए, क्योंकि उसी निधि से कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने पर उनके देयकों का भुगतान किया जाता है,
उनके ग्रेजुटी पेंशन आज जो भी है, पेंशन तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको जो भी मिलता है भुगतान वो इधर उधर लगाया जा रहा है, उसको जो है कहीं खर्च न करे, ये हमारी मांग है। और इसी बात को पहले हमारे जब कर्मचारियों ने उनसे वार्ता की थी, अपने उच्चाधिकारियों के बीच में अपने अध्यक्ष जी से बात की थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन वो लगातार इस बात को करते रहे, जिसके हमको आज ये आंदोलन करना पड़ा और ये सांकेतिक धरना देना पड़ा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कई मदरसे सील किए जा चुके हैं। इसको लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि प्रदेश में चल रहे वैध व अवैध मदरसों की जांच होनी चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे जो नियमित मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड हैं, उनमें अभी तक जो हमारी मॉनिटरिंग है, ऐसी कोई हमें सूचना नहीं मिली है। मगर हाँ, इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता और ये इसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि मदरसों के संचालकों को, चाहे वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हों या जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिन्हें जो अवैध हैं, तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होने के बाद मैं समझता हूं कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जहां तक सवाल इस चीज़ का है कि कहीं मदरसों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है या टाइमिंग के बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को शामिल करके चल रहे हैं। और मदरसों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मुसलमानों के बारे में चाहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया और वो बच्चे पढ़ कर के उन्होंने 2024 में 96 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो पास हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिल रही है और ये मेन स्ट्रीम की एजुकेशन इसलिए दी जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम से जुड़ करके उनका भी कल्याण होना चाहिए, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के 60 साल लंबे कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा करके, भय पैदा करके उन्हें वोट बैंक बनाया रखा। आज वो उस स्थिति में आ गए हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि हमारा अच्छा और बुरा कौन कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ और मदरसों के संचालकों से और विशेषकर मुसलमानों से कि आपको ये 10-11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी और 3 साल जो अभी पूर्ण हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के, मैं उन्हें इस मौके पर आपके माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि उनके 3 साल सेवा और सुशासन के और विकास के बेमिसाल हैं। और इसलिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे और प्रधानमंत्री जी, इन दोनों की बैकग्राउंड एक आम आदमी की है, नीचे से निकल कर के आए हैं, एक आम आदमी के दुख और दर्द को जानते हैं, समझते हैं। यही वजह है कि आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमारी देवभूमि की जो गरिमा है वो एक आदर्श हमारा ये राज्य है। एक कम्युनिटी को ये लगा। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी सोशल मीडिया पर दिए एक बयान से जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने अपने बयान में कहा कि भारत से अंग्रेजों के जल्दी चले जाने से पौड़ी का विकास नहीं हो पाया है। उसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मसूरी के बाद जो पर्यटक स्थल आता है तो पौड़ी का नंबर आता है, मेरे को लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते, लेकिन आज़ादी जल्दी मिल गई और अंग्रेज चले गए।
पौड़ी छूट गया। 24 मार्च 2025 को राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पंत एवं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर प्रांशु डैनियल अल्मोड़ा के निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाषण व पोस्टर प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन 3 वर्षों को सेवा, सुशासन और विकास के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, ब्लॉक प्रमुख गुरताज बुल्लर भी मौजूद रहे। वहीं स्कूल के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। बात करें श्रम बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने मंच के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अगर आए हैं, उपस्थित हैं, तो द्वितीय पंक्ति में माननीय जिला के लिए लगातार कई दिनों से प्रयासरत उत्तराखंड सरकार के तो 3 वर्ष हैं सेवा, सुशासन और विकास के। इन मुद्दों पर जो है पूरे प्रदेश में हमने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर लगाए हैं और उन शिविरों में हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो हमने जनता के लाभ के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं उन तक पहुँचें। और इस बहुउद्देशीय शिविर में जो भी यदि किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया हो, किसी का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया हो, किसी का विकलांग कार्ड नहीं बन पाया हो, किसी का कोई अन्य काम नहीं हुआ हो, तो इस बहुउद्देशीय शिविर में जो आज के दिन हमारे यहाँ 24 शिविर लगे हैं और हर उसमें जाके कैंप में जाके वो अपना जो है समस्या का समाधान कर सकता है। यदि कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, उप जिलाधिकारी महोदय जी यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से उसका निस्तारण किया जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो भी लाभ उत्तराखंड की जनता को दिए जा रहे हैं वो लाभ उस तक पहुँचे, उन लाभ को उठाए और निश्चित तौर उत्तराखंड को हमने एक अच्छा प्रदेश बनाना है। अच्छा प्रदेश तभी संभव है जब वहाँ की जनता सुख और समृद्धि वाली होगी और इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री का स्पष्ट सूचना है कि जनता को ही आगे बढ़ाकर जो है प्रदेश का विकास संभव है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कमरुआ गांजा रोड का है, जहां एक तेज रफ्तार 12 टायरा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।